बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका कार्यपत्रक नंबर 30। इसमें हमने पढ़ना है घनमूल निकालना, वो भी अनुमान से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ये टेबल ध्यान से देखना। जो आपके पास ये वाली टेबल है, इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ से ये चीज़ गिवन है, ठीक है, यहाँ से जो आपकी ये वाली चीज़ गिवन है, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं बात करूँ तो इस टेबल में जो ये चीज़ है, ये क्या है आपका, ये सबसे पहली बात, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपको, ये आपका क्या है, यहाँ से जब इस साइड चलोगे तो ये आपका क्या है, घन। ठीक है, अब इस साइड से इस साइड आओगे, उल्टा आओगे, तो ये आपका क्या है, घनमूल। ये आपका क्या है, घनमूल। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब देखो यहीं पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, दी गई घन संख्या के घनमूल निकालो। ठीक है, घनमूल के इकाई का अंक निकालो। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि घनमूल के इकाई का अंक निकालो, तो आपने क्या करना है, यहाँ देखो लास्ट वाली इकाई का अंक कितना, 6। तो ये देखो घन वाली दिशा में जाओ और वहां देखो 6 कहाँ है, यहाँ पे। तो इसका उल्टा चलो, इसका उल्टा क्या आ गया, 6। तो आंसर क्या आ गया, 6। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, 9। तो 9 कहाँ आ रहा है, ये रहा। किसका घन करने पे, 9 का। तो आंसर कितना आ गया, 9। यहाँ देखो क्या है, 6। तो 6 किसका घन करने पे आ रहा है, 6। तो आंसर इसका क्या आ गया, 6। ठीक है, 5 किसका घन करने पे आ रहा है, 5 का। तो यहाँ क्या आ गया, 5। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, 6। तो 6 किसका घन करने पे आ रहा है, 6 पे। 7 कहाँ है, 7, ये रहा 7। तो 7 किसका घन करने पे आ रहा है, 3 का। तो इसका घनमूल का क्या होगा, अंक 3। तो यहाँ देखो 6 किसका आ रहा है, 6 पे। 5 के पे क्या है, 5। और ये 2 है, 2 किसके पे आ रहा है, ध्यान से देखना, 8 के पे। तो यहाँ आ गया आंसर 8। क्लियर है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो आपका जे पार्ट है, उसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 8। क्लियर। तो घन के लिए तो आपने यहाँ चलना है, घनमूल के लिए आपने यहाँ चलना है। जो ये वाले अंक होंगे, यही आपके क्या होंगे, इकाई के अंक। यहाँ से इकाई का अंक मैच करो और यहाँ से निकाल लो। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आपका क्वेश्चन नंबर ये जो दिया हुआ, अनुमान विधि द्वारा दी गई संख्याओं के घनमूल निकालो। तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 1 7 6 9। ठीक है, आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको अच्छे से करके दिखाती हूँ। 1 1 7 9, ध्यान से सुनना, 1 1 7 9। ठीक है, इसका आपने निकालना है। ठीक है, तो पीछे से 3 3 का ग्रुप बना लो। ये 3 का ग्रुप बन गया, ये आपका पहला ग्रुप, ये आपका दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप से आप इकाई का अंक निकालोगे, देखो 9 है। 9 कहाँ पे है, घन में। घन में देखना 9 कहाँ, ये रहा। तो ये जो नंबर होगा, ये आपका घनमूल में होगा, तो 9। ठीक है, इसका काम आपका हो गया खत्म। यहाँ से बचा क्या, 11। अब 11 देखो किस किस के बीच में है, 2 नंबर है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 11। तो ये किसका घनमूल है, इसका घनमूल क्या है, 8 का 2। और 3 का घनमूल क्या है, 3। तो इनमें जो छोटा है ना, वो आंसर लिखोगे। छोटा कौन सा है, 2। तो यहाँ आ गया आंसर 2। तो आंसर कितना हो गया, 29, यानी कि 29। ठीक है, अब आपने बस यही ध्यान करते हुए आपने क्या करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस में भी देखो हमारे पास क्या है, जैसे पहले वाला दिया हुआ है 1 9 5 1 1 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने बोला ग्रुप बनाओ, तो ये आपका पहला ग्रुप हो गया और ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। तो पहले ग्रुप से आप क्या निकालोगे, वैल्यू निकालोगे। यहाँ क्या है, 2। तो 2 किसके क्यूब में करने पे आता है, 8। तो यहाँ आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंदर, अब ये देखो मैंने क्या बताया, 195 किसके बीच में आता है, 195 किसके बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में आता है। 5 के और 6 के क्यूब में, और 5 और 6 में छोटा कौन है, 5। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो नंबर क्या बन गया, 58। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं अगले का निकालूं, अगला देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से अगला निकालूं तो अगला मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, अगला देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 29791। तो अगला क्या है आपके पास, 29791। तो ये आपका पहला ग्रुप और ये आपका दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में 1 कहाँ पे है, 1 कहाँ आता है, सिर्फ 1 पे ही आता है। तो यहाँ आ गया 1। अब देखो 29 किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में। तो कौन सा छोटा नंबर है, 3। तो आंसर कितना आ गया, 31। क्लियर। अब आते हैं अगले, यानी कि फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे क्या है,
50 653। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ग्रुप बनाओगे 50 653। तो ग्रुप बना ये वाला पहला, ये वाला दूसरा। तो यहाँ पे देखो तीन, तीन कहाँ है, तीन दिख रहा होगा आपको, 7, 7 का घन। तो यहाँ पे आंसर आ गया 7। 50 किस किस के बीच में है, इन दोनों के बीच में। उन दोनों में छोटा कौन सा, 3 या 4? तो 3। आंसर कितना आ गया, 37। तो ये था आपका फिफ्थ पार्ट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। तो 38 90 17। तो यहाँ से आपका जो अगला पार्ट है वो क्या है, 38 90 17। तो ध्यान से देखो 38 90 17। मैंने बोला पीछे से ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये ग्रुप बन गया, यहाँ से ये ग्रुप बन गया। 7 कहाँ आता है देखना ध्यान से, 3 पे। तो यहाँ आ गया 3। और 389 किस किस के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में। इन दोनों में छोटा कौन सा, 7 या 8? 7। तो आंसर कितना आ गया, 73। ठीक है। अगला देखो पार्ट नंबर 6, यानी कि 37 32 48। ठीक है। तो आपके पास क्या है, 37 32 48। ध्यान से देखना, पीछे वाली 3 और आगे वाली 3। ठीक है। तो जो पीछे वाला है आपका क्या है, 8। 8 कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखना, 2 पे। तो आ गया 2। ठीक है। 373 किस किस के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में। वही तो 7 छोटा है, तो आंसर क्या आ गया, 7। क्लियर। अगले पे आ जाओ। अगला पार्ट आपके पास क्या है, 7वां, यानी कि 85 73 75। अगला क्या है, 85 73 75। तो लिखोगे सबसे पहले, अब इसमें से ग्रुप बनाओगे। ये ग्रुप बना, लास्ट वाले डिजिट 5 है, 5 कहाँ आता है, 5 पे ही आता है। अब ये किसके बीच में है, यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं। ठीक है। 9 और 10 के बीच में। 9 और 10 में छोटा कौन सा है, 9। तो आंसर कितना आ गया, 95। ठीक है। अगले पे आ जाओ। अगला आपका क्या है, 10 648। अगला क्या है, 10 648। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 648 में अगर ग्रुप बनाऊंगी तो यहाँ पे ये ग्रुप बन गया। और ये वाली डिजिट 8 है, 8 कहाँ आता है बेटा, 2 पे। तो आ गया 2। 10 10 10 ध्यान से देखना किस किस के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में। छोटा कौन सा है, 2। तो आंसर आ गया 2 22। ठीक है। लास्ट पार्ट देखो आपका क्या कह रहे हैं, लास्ट पार्ट है 21 87। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं 21 87 की, तो ग्रुप बन गया। ग्रुप बन के यहाँ से कितना आ गया, 7। 7 कहाँ आता है, 3 पे। तो यहाँ देखो 2 2 में, 2 किस किस के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 में छोटा कौन सा है, 1। तो आंसर कितना आ गया, 13। क्लियर। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 30। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।